Good morning students. Today we are going to start the question answers of chapter 4 वस्तुओं के समूह बनाना। इस चैप्टर के बारे में हमने पिछली क्लास में विस्तार से पढ़ा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs करेंगे। सो लिसन केयरफुली एंड डू इन योर नोटबुक ऑल्सो। फर्स्ट इज निम्नलिखित में से किस पदार्थ में द्युति मीन्स होता है चमक नहीं पाई जाती। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें चमक नहीं पाई जाती है? जिसमें अ है लोहा, ब है लकड़ी, स तांबा, द चांदी। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें चमक नहीं पाई जाती? ऑब्वियसली आंसर आएगा ब लकड़ी में कोई चमक नहीं पाई जाती और बाकी ये तीनों धातुएं हैं जो कि चमकदार होती है। सेकंड क्वेश्चन है स्पंज है। स्पंज क्या है? अ है एक कठोर पदार्थ, ब है एक प्रकार की धातु, स एक प्रकार का खुरदरा पदार्थ, द है एक कोमल पदार्थ। तो इस आंसर क्या आएगा? द एक कोमल पदार्थ। स्पंज जो होता है कोमल होता है, जो दबाने से आराम से दब जाता है, इसलिए वो कोमल पदार्थ के समूह में आएगा। उसके बाद में थर्ड है निम्न में से जल में अविलेय द्रव है। ऐसा कौन सा द्रव है जो कि जल में नहीं घुल सकता है? तो उसमें हम देखेंगे ऑप्शंस। पहले फर्स्ट है सिरका, ब नींबू का रस, स मिट्टी का तेल और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? स मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल जल में अविलेय होता है, वो घुलता नहीं है और बाकी ये दोनों चीज़ें जो है वो जल में घुल जाती है, इसलिए अविलेय में मिट्टी का तेल आएगा ऑप्शन। फोर्थ है पारभासी पदार्थ नहीं है। पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं होता? अ है तेली धब्बा लगा हुआ कागज, ब कांच, स बटर पेपर और द एक्सरे शीट। तो इसमें आंसर आएगा ब। हमने आप पिछली क्लास में पढ़ा था स्टूडेंट्स की ये पारदर्शिता के अकॉर्डिंग पदार्थों की तीन कैटेगरी होती है। फर्स्ट पारदर्शी, सेकंड अपारदर्शी और थर्ड पारभासी। और पारभासी वो होता है जिसके आर पार धुंधला दिखता है, क्लियर पिक्चर नहीं दिख पाती, तो उसे पारभासी कहते हैं। तो इसमें कांच जो है वो पारभासी की कैटेगरी में ना आकर पारदर्शी की कैटेगरी में आएगा। अब हम फिलअप्स पे जाते हैं। फिलअप्स का देखते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं। गिलास बनाने के लिए ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है जो जल को डेश सकता है। क्या कर सकता है? जल को रोक सकता है। हमें ऐसे तत्व की जैसे कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, हम इन चीज़ों से गिलास बना सकते हैं जो कि जल को रोकने की जिसमें क्षमता हो। सेकेंड है रेत जल में क्या होती है? रेत जल में अविलेय होती है। अविलेय मतलब कि वो जल में घुलती नहीं है। थर्ड है देश जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों की उत्तरजीविता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो है जल में जो रहने वाले जंतु, पेड़ पौधे, इनके लिए ज़रूरी होती है। उसके बाद में फोर्थ देखिए पदार्थों का समूहन उनके गुणों में देश तथा देश के आधार पर किया जाता है। किन आधार पर पदार्थों का समूह बनाया जाता है? ये हमने शुरू में भी देखा था। उनकी समानताओं और विभिन्नताओं की, उनमें क्या क्या अंतर है उसके अकॉर्डिंग उनके गुणों का समूहन किया जाता है। ये तो थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम क्वेश्चन आंसर से कुछ उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ और आप इनको अपनी नोटबुक में राइट कीजिएगा। फर्स्ट देखिए लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। ऐसी कौन सी 5 वस्तुएं? हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं जो कि लकड़ी से बनी होती है, जिनमें आप कोई सी भी 5 लिख सकते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, दरवाज़ा, पलंग, बल्ला, सोफ़ा एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि लकड़ी से बनाई जाती है। तो इनमें आप कोई सी भी 5 चीज़ें लिख दीजिएगा। सेकंड है निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। ये कुछ चीज़ें लिखी हुई है, कुछ उनमें से हमें चमकदार पदार्थ देखने हैं। तो पहली कांच की प्याली है, स्टील का चम्मच है,
सूती कमीज है, प्लास्टिक का खिलौना है। तो इनमें से कौन सी चीज़ होगी जो चमकदार होगी? तो उसमें हम टिक लगाएंगे कांच की प्याली पर और स्टील का चम्मच पर। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। अब जैसे कौन से पदार्थ जो कौन सी वस्तुएं जो इन पदार्थों की बनी हुई होती है। एक वस्तु एक से ज़्यादा पदार्थों की भी बनाई जा सकती है, उसे भी हमें लिखना है। जैसे अगर मैं फर्स्ट पे देखती हूँ पुस्तक। पुस्तक किसकी बन सकती है? कागज, ओनली कागज की पुस्तक बनेगी, तो एक कागज इसमें ऑप्शन आएगा, कागज। यस। सेकंड है गिलास। अब गिलास किस किस का बन सकता है? गिलास बन सकता है आपके कांच का, लकड़ी का और प्लास्टिक का। तो गिलास में आपके तीनों आ जाएंगे, कांच, लकड़ी और प्लास्टिक। थर्ड है आपके कुर्सी। कुर्सी किस किस की बन सकती है? कुर्सी लकड़ी की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है, तो आपको ये दोनों ऑप्शन कुर्सी के आगे लिखने हैं। उसके बाद में है खिलौना। खिलौना स्टूडेंट्स सारी चीज़ें, जैसे लकड़ी का भी होता है, कागज़ का भी होता है, कांच का भी होता है, चमड़े का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, तो खिलौना सबका आ जाएगा। फिर जूते। जूते किस किस के बनते हैं? चमड़े के बनते हैं और प्लास्टिक के बनते हैं। तो ये वस्तुएं और ये पदार्थ आपको इनके सामने इनके नाम लिखने हैं। अब हम आ जाते हैं सत्य असत्य पे कि सही गलत क्या है। तो फर्स्ट है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। सही है या गलत है? पारदर्शी का अर्थ होता है जो आर पार देख सके। क्या पत्थर के आर पार देख सकते हैं हम? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? गलत। इसका आंसर गलत होगा क्योंकि कांच तो पारदर्शी और पत्थर अपारदर्शी होता है। सेकंड है नोटबुक में द्युति होती है। द्युति मीन्स होता है चमक, जबकि रबर इरेजर में नहीं होती, तो ये भी गलत है। थर्ड है चौक जल में विलीन हो जाता है। एब्सोल्युटली गलत है क्योंकि चौक जल में नहीं घुलता है, चौक जल में अविलय होता है, इसलिए गलत आएगा। फोर्थ है लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। बिल्कुल सही है, लकड़ी का टुकड़ा जो होता है वो हल्का होता है, वो जल के ऊपर तैरता रहता है। फिर है चीनी जल में विलीन नहीं होती। गलत है, चीनी जल में घुलनशील होती है, वो जल में घुल जाती है, इसलिए ये गलत आएगा। उसके बाद में है तेल जल के साथ मिश्रणीय है। यह भी गलत है क्योंकि तेल जल में अविलय है, वो जल के साथ नहीं घुलता है, तो इसका आंसर भी गलत होगा। उसके बाद है बालू रेत जल में निसादित हो जाता है। बिल्कुल सही है, ये नीचे बैठ जाती है। उसके बाद में सिरका जल में विलीन हो जाता है। यस, बिल्कुल करेक्ट, सिरका जो होता है वो जल में विलीन हो जाता है। हमारे सही गलत भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं और पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा। अब हमें इन्हें 3 कैटेगरीज में करना है। लाइक फर्स्ट है गोल आकृति और अन्य आकृतियों में। सेकंड है खाद्य और अखाद्य में। तो गोल आकृति में कौन कौन सी आ जाएगी? गोल आकृति में हम टिक लगाएंगे बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा, ये तो आपकी गोल आकृति में आ गई। और इनमें अन्य आकृति आ जाएगी सेब और चीनी। इसके बाद में खाद्य आकृतियाँ कौन कौन सी आ जाएगी? संतरा, चीनी, सेब, ये आपके खाद्य आकृतियाँ हो जाएगी। और उसके बाद में अखाद्य आकृतियाँ आ जाएगी आपके बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा, या आपके अखाद्य में आ जाएगी। तो आपको ये 4 कैटेगरीज बनानी है। पहली गोल आकृति, सेकंड अन्य आकृतियाँ, थर्ड खाद्य और चौथी अखाद्य। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए और जांच कीजिए, देखिए कि क्या वे तेल या मिट्टी के तेल पर भी तैरती है। तो जल में तैरने वाली वस्तुएं, ऐसी वस्तु जो हल्की होती है वो जल में तैरती रहती है। उनमें कौन कौन सी आ जाएगी? कागज़ की नाव, सूखी पत्तियाँ, लकड़ी का टुकड़ा, पंख, गुब्बारा, फुटबॉल, प्लास्टिक की बॉल, थर्माकोल, माचिस की तीली, नाव। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। कागज़ की नाव, सूखी पत्तियाँ, लकड़ी का टुकड़ा, पंख, गुब्बारा, फुटबॉल, प्लास्टिक की बॉल, थर्माकोल, माचिस की तीली, नाव आदि। ये सभी वस्तुएं क्या होती है? तेल या मिट्टी के तेल पर भी आराम से तैरती रहती है। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। अब ऐसा कौन सा समूह है जो मेल नहीं खा रहा है? क देखिए, कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। अब इसमें हम देख रहे हैं एक तरह से कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी नॉन लिविंग, जबकि बच्चा लिविंग है, तो बच्चा इसमें मेल नहीं खा रहा है, तो हम इस पे सर्कल बना लेंगे। ख में चलते हैं, गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। हम देख रहे हैं कि गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल ये सब फूल हैं, जबकि नाव अलग कैटेगरी में आती है, तो हम नाव पे टिक लगा लेंगे। उसके बाद में ग पे देखते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। हम ये देखते हैं बाकी चारों तो धातु है और रेत इसमें अलग समूह में आता है, तो हम रेत पे टिक लगा लेंगे। उसके बाद में घ पे आते हैं, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। अब इनमें क्या आएगा अलग? इनमें आपके आ जाएगा रेत अलग आ जाएगा और सब एक कैटेगरी में, और जबकि रेत की अलग कैटेगरी है। नाउ विल गोइंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय और अविलय पदार्थों में अंतर कीजिए। नाम से स्पष्ट हो रहा है, विलय पदार्थ वो होते हैं जो कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं, जैसे नमक चीनी का घोल। जबकि अविलय पदार्थ वो होते हैं जो कि पानी में नहीं घुलते हैं, लाइक तेल और पानी का मिश्रण, या चॉक पाउडर या बालू मिट्टी का मिश्रण भी हम ले सकते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन है, इनको आपको एग्जाम्पल के साथ नोटबुक में लिखना है और अच्छे से वर्क करके आपको याद करना है। थैंक यू।